त्योथर नगर परिषद की प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे टीम का भ्रष्टाचार, धनबल का खेल, गरीब फिर हाशिए पर। प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा था, तो निजी भूमि के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा और प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने के उपरांत नगर परिषद त्योथर जांच टीम गठित थी, जिसमें जांच टीम ने हमको पात्र पाया और पात्र पाने के बाद सूची में हमारा नाम आया 208 लोगों की सूची में। और 208 लोगों की सूची में आने के बाद राजस्व निरीक्षक गिर्द और क्या बोलते हैं इंजीनियर त्योथर सामूहिक टीम के द्वारा जांच कराई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गरीबों को छत देने के बजाय त्योथर नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें फैल चुकी हैं। राजस्व विभाग और नगर परिषद की संयुक्त सर्वे टीम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पात्र अपात्र की सूची बनाने में खुला धनबल और मनमर्जी का खेल चल रहा है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक सर्वे होना चाहिए था, लेकिन अब तक 1 से 12 वार्डों का सर्वे धरातल पर नहीं हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि कागज पर सर्वे पूरा हो गया होगा, लेकिन असल में किसी को भनक तक नहीं लगी। इससे साफ है कि गुपचुप तरीके से चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। पिछली जारी सूची में भी अपात्र लोगों को शामिल कर पात्र घोषित कर दिया गया। जब इस पर हंगामा हुआ तो अनुविभागीय अधिकारी के हस्तक्षेप से सर्वे की जिम्मेदारी हल्का पटवारियों को दी गई, मगर हालात जस के तस है। आरोप है कि मोटी रकम लेकर अब भी अपात्र लोगों का नाम पात्र सूची में डलवाया जा रहा है। गहराता विवाद, मुख्यमंत्री के दौरे पर बन सकता है मुद्दा। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव त्योथर आगमन के मद्देनजर ये मामला राजनीतिक रूप भी ले सकता है। नगर वासियों का कहना है कुछ पटवारी खुलेआम कहते सुने जा रहे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी पहुंच भोपाल तक है। सवाल ये है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को संरक्षण आखिर किससे मिल रहा है। जनचर्चा में ये भी सामने आया कि यदि कोई इस गड़बड़ी का विरोध करता है तो उसे SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जाती है। इस तरह का डर का माहौल नगर वासियों को भयभीत कर रहा है। आमजन का आरोप है तहसील और नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे बैठे हैं। सवाल ये है कि ऐसे पटवारी और वार्ड प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो राजस्व विभाग और नगर पालिका की सर्वे टीम की पोल खुलना तय है। फिलहाल नगर में ये मुद्दा सबसे बड़ी जनचर्चा बना हुआ है। जनता की नजर मुख्यमंत्री के दौरे और सरकार की कार्रवाई पर टिकी है, लेकिन डर इस बात का है कहीं ये मामला भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा था, तो निजी भूमि के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा और प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने के उपरांत नगर परिषद त्योथर जांच टीम गठित थी, जिसमें जांच टीम ने हमको पात्र पाया और पात्र पाने के बाद सूची में हमारा नाम आया 208 लोगों की सूची में। और 208 लोगों की सूची में आने के बाद राजस्व निरीक्षक गिर्द और क्या बोलते हैं इंजीनियर त्योथर सामूहिक टीम के द्वारा जांच कराई गई। जांच में हमें पात्र पाया गया और हम अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से भी अनुमोदन हो गया हमारे नाम का, और क्या बोलते हैं कलेक्टर के यहाँ से भी अनुमोदन हो गया। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये पता चला कि अपात्र लोगों को भी पात्र की श्रेणी में शामिल किया गया, तो अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से पुनः टीम गठित की गई, जिसमें हल्का पटवारी त्योथर अंकिता और गंतीरा हल्का पटवारी यामिनी नागवंशी और त्योथर इंजीनियर को रखा गया था जांच टीम में नगर परिषद में। लेकिन त्योथर इंजीनियर जांच टीम में उपलब्ध नहीं थे। वो मौके पर न तो पहली बार ही गए थे न इस बार ही गए थे। केवल हल्का पटवारी के द्वारा हल्का पटवारी और क्या बोलते हैं नगर पंचायत के चपरासी लोगों को पटवारी के साथ भेज दिया जाता था और उनके द्वारा पैसे की मांग की जाने लगी थी और कानाफूसी भी किया जाना लगा। अच्छा, आपसे कितने पैसे की डिमांड है? 20,000 रुपए की मांग की गई। कौन मांग रहा था आपसे 20,000? हल्का पटवारी त्योथर कौन क्या अंकिता, ये क्या जो नगर पंचायत के 3 लोग थे, इनको घर के बाहर बैठा दिया गया कि आप लोग यहीं रहिए, मैं जांच करके आते हैं। मैं अपने कच्चे मकान में खाना खा रहा था, अंकिता आई और बोली, देखी हमारे सामने नाम लिखी कि हाँ कच्चा मकान है, आप कच्चे मकान में रहते हैं। फिर इसके बाद बोला कि नहीं मैं दोबारा जांच करने आई हूँ और यदि आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपको अपात्र कर देंगे। तो हमने बोला कि नहीं कितने पैसे के लिए,
तो बोले 20,000 रुपये तक। तो हमने कहा 20,000 रुपये तो नहीं है हमारे पास, 2-3 हज़ार रुपये वर्तमान में थे, हमने देने की कोशिश की, बोली इतने में नहीं होगा और मेरा पैसा फेंक दी। बोले कि हमें जब तक 20 नहीं मिलेगा। तो हमने पैसे का इंतज़ाम किया और जब पैसे का इंतज़ाम हो गया तब तक में उन्होंने लिस्ट अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ दे दिया, जिसमें मुझे अपात्र की श्रेणी में कर दिया गया और ये कहा गया कि आपके जो खसरा लगाए हैं उसमें आपको कच्चा और पक्का मकान बना हुआ है। मैं अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार और हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक किसी से भी जांच कराई जाए, यदि हमारे जो मैंने निजी भूमि दिया है, मैंने 5 साल का कच्चे भूमि का टैक्स भी कटाया है। नगर पंचायत त्योतर हमारा कच्चा मकान दर्ज है और मैं कच्चे मकान में रहता हूँ, मैं उसको 5 साल का टैक्स भी भरा हूँ कच्चे मकान का। उसके बावजूद भी मुझे अपात्र की श्रेणी में किया पैसे के अभाव पैसे के अभाव में। अगर आप 20,000 दे देते तो पात्रता सूची में बिल्कुल आज हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत हो गई होती है। तो जिला कलेक्टर महोदय से क्या मैं जिला कलेक्टर महोदय एवं कमिश्नर महोदय एवं मंत्री एवं विधायक जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले और ऐसे हल्का पटवारी के विरुद्ध भी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।